कार्यक्रम में आयोजित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारा समाज का क्रांतिकारी उत्साही बेटा निशिकांत सिन्हा जी बहुत ही अरमान से बिहार में परिवर्तन लाने के सोच रहे हैं। आज आपके सामने मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं। अपने कारोबार को छोड़ करके हृदय में देशभक्ति जल रही है। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रफ्तार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार। आज स्वदेश का प्यार लेकर के निशिकांत जी आए हुए हैं। हम लोग यहाँ आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में हैं। वो यहाँ उपस्थित है विजय बाबू, जो खगड़िया में समता पार्टी और जदयू के निर्माण काल मतलब निर्माता कहिए, बिहार में परिवर्तन करने वाले, मधेपुरा जेपी आंदोलन में भाग लेने वाले, मिसा में गिरफ्तार होने वाले विजय बाबू मंच पर उपस्थित हैं। राघवेंद्र कुशवाहा जी छोटे भाई, उन्होंने भी समता पार्टी और जदयू का निर्माण किया। पप्पू यादव के साथ भी रहे और आज हम लोग सब निशिकांत जी के साथ हैं, बैठे हुए हैं। हमारे अधिवक्ता जी सिन्हा साहब ने भी बताया, वो भी इस आंदोलन में साथ हैं। और हमारे छोटे भाई छोटे नागवनी जी, वो भी युवा कुशवाहा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और शुरू से ही समता जदयू से लेकर के बिहार बदलाव में साथ हैं। डॉक्टर साहब हैं मंच पर उपस्थित, निशिकांत जी को भी बोलना है, इसलिए मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण, सभी आयोजकगण और आप कुर्था के जगदेव बाबू को सुनने आए, हमारे जगदेव बाबू के प्रेमियों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं। साथियों, आज जब मैं आई और उनका जो जहाँ पे जगदेव बाबू का लहू बहा था, खून गिरा था और उस स्थल को स्पर्श किए तो मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो गया, हृदय भर आया कि याद आ गई 5 सितंबर 1974 की वह घटना, जब देश के लिए, बिहार के लिए आंदोलन करते हुए जगदेव बाबू यहाँ शहीद हो गए। याद आ गई वो घटना आंखों के सामने। और शहीद भी क्यों हुए थे आप सब लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग इस इलाके में हैं, इस जिले के हैं। जगदेव बाबू की जीवनी को मैं क्या बताऊंगी, आपके सब लोगों के रग रग में बसा हुआ है। उनकी कुर्बानी, उनका त्याग, उनका क्रियाकलाप हमने तो जो थोड़ा बहुत जाना है। अभी कई साथियों ने मन से कहा है कि जगदेव बाबू का नारा था कि 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा। साथियों, 100 में 90 आज भी शोषित है। आजादी का 75 साल अमृत वर्ष बीत गया, लेकिन हम दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों का पता ही नहीं चला कि अमृत का बूंद किधर से आया और किधर चला गया। हम लोगों को पता भी नहीं चला। आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आज भी हमें हक और हकूक की लड़ाई लड़नी पड़ती है, जो लड़ाई जगदेव बाबू ने लड़ी थी। जगदेव बाबू को लगता था कि 10% लोग शोषक हैं और 90% लोग शोषित हैं। 90% लोग शोषित हैं। आज भी वही हाल है, आज भी 90% लोग शोषित है, अगर आप आंख उठा के देखिएगा तो। साथियों, हमने एक जगह पढ़ा था कि एक पचकोठिया प्रथा था, जिसको जगदेव बाबू ने खत्म किया। भाई, पचकोठिया प्रथा क्या था? तो जमींदारों के हाथी को खाने के लिए 5 कट्ठा जमीन गरीब किसान को देना पड़ता था कि उसका हाथी खाएगा। जगदेव बाबू तो क्रांतिकारी थे, उनको ये रास नहीं आया। उन्होंने हाथी के महावत को बुला करके समझाया कि हम जमीन देने वाले नहीं हैं, तुम ये यहाँ नहीं लाओगे हाथी के खिलाने। लेकिन वो नहीं माना। एक दिन इनका गुस्सा प्रमाण चढ़ा और उन्होंने क्या किया, महावत को बुलाया और अपने
के बाद इतना वो पीछे कि डर से महावत दूसरे दिन हाथी को लेकर के नहीं आया और कठोटिया प्रथा समाप्त हो। दूसरी साथियों और प्रथा थी डोली प्रथा, डोला प्रथा। और डोला प्रथा सोचिए कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा जुर्म है कि जो गरीब की बेटी बहू शादी करके आती थी तो उसको पहला रात जमींदारों के घर में बिताना पड़ता था। इस चीज का भरपूर विरोध जगदेव बाबू ने किया और तब जाके इस प्रथा का अंत है। तो सोचिए, यह महसूस करने की बात है। जगदेव बाबू ने जो किया उसको शिद्दत से महसूस करने की चीज है। एक चीज तो हम देखते हैं, और भी जगदेव बाबू को स्कूल में परेशानी हुई। जगदेव बाबू को हर जगह ये परेशानी, साधारण परिवार के लोग थे। एक दिन अच्छा कपड़ा पहन के स्कूल गए तो उच्च वर्ग के लड़कों ने उन्हें चिढ़ा दिया, मजाक बना दिया, तो उन्होंने एक थप्पड़ उसको मार दिया, आंख में धूल डाल दिया। अब तो शिकायत पहुंची उनके पिताजी तक और उनके पिताजी को इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ी थी कि हमारे बच्चे ने गलत किया। तो जो सही भी होता था वो भी गलत, उनका दोषी कर दिया जाता। तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते और बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण भी वो क्रांतिकारी नहीं, वो आंदोलन किए, शहीद हुए। सभी लोगों ने चर्चा किया कि बिहार का लेनिन लोहिया जी ने कहा था, जो लेनिन होते थे उसमें वो लेनिन। देखिए, जगदेव बाबू का मानना था कि सामाजिक क्रांति के बगैर आर्थिक क्रांति नहीं हो सकता। इसलिए जो जाति प्रथा है, लेनिन ने वही कोशिश किया था करने का कि जाति प्रथा समाप्त हो, ऊंच नीच समाप्त हो। जो हम लोग इसके चलते 90% अधूरे रह जाते हैं, तो इसीलिए इस समाप्त को करने के दिशा में जगदेव बाबू काम कर रहे थे। इसीलिए इनको बिहार का लेनिन कहा था। और अंत में आप सब लोग जानते हैं कि ये धरती जो लहू लुहान है, आज भी इस धरती पर हम सबों के अधिकार की लड़ाई करने के लिए उस 90% शोषित पिछड़ों के, दलितों और वंचित आदिवासियों की, महिलाओं की लड़ाई लड़ने के एवज में यहाँ उनको कुर्बानी देनी पड़ी थी। और ये वो धरती है, ये नमन वाली धरती है जहाँ इनकी हत्या हुई। तो साथियों, मेरे कहने का ये मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि कहा गया है कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। जब आंख से ही ना उतरे तो लहू क्या, जब आंख से ही ना उतरे तो लहू क्या। तो इस प्रथा के लोगों को ये जो रगों में लहू दौड़ रहा है, इससे हम कायल नहीं हैं। आपको आंख से लहू उतारना होगा, खून उतारना होगा, तभी जगदेव बाबू का अधूरा सपना पूरा होगा, तभी जगदेव बाबू का अधूरा सपना पूरा होगा। साथियों, जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी की हत्या हो, जगदेव बाबू उसमें थे। दूसरी पीढ़ी जेल जाएंगे, हम लोग उसमें हैं। तीसरी पीढ़ी राज करेगा और तीसरी पीढ़ी का समय आ गया है, जो निशिकांत सिन्हा जी के रूप में आपके मेरे साथ बैठे हैं, वो तीसरी पीढ़ी है जो राज करने का समय आ गया है। तो अब हम आपसे ये कहने आए हैं, इशारे में भाई राजमंडल जी ने कहा कि चिराग तले अंधेरा होता है, लेकिन उन्होंने एक बात को कह करके कि शेर अकेला रहता है, भीड़ की दोस्ती होती है। हम लोगों का हौसला अफजाई करने का काम किया, हम निराश नहीं हुए हैं, हम सीख लेके गए हैं। हमारे सुनने वाले अगर 1000 भी हैं तो 10,000 के बीच हमारी बात को फैलाएंगे, इसलिए हम इस बात से निराश नहीं है। तो हम ये कहने आ रहे हैं आपसे कि ये हम खाली रखते रहे कि 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा है, तो इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। जगदेव बाबू का सपना अधूरा है। देखिए, एक छोटी कहानी सुनाती हूँ कि एक जंगल में एक साधु रहते थे और वहाँ बहुत सारा तोता रहता था, बहेली आता था और तोते को जाल डाल देता था, अनार डाल देता था, तोता फंस जाता था। एक दिन वो तोता गया साधु के पास, कहा हम फंस जाते हैं। तो साधु ने कहा कि तुम लोग ये बोलो
शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोग से उसने फंसना नहीं। तोता को रटा दिया। तोता एक दिन क्या किया, साधु एक रास्ते से गुजर रहा था, देखा कि सारा तोता एक जगह बैठा है और बोल रहा है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोग से उसने फंसना नहीं। तो जब नजदीक जाकर के साधु देखते हैं तो देखते हैं कि तोता तो जाल में फंसा हुआ है, दाने के लोभ में जाल में फंस गया है, लेकिन वो फिर भी कट रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। तो हम लोग ये फंसते लोग में फंसे रहते हैं, लोग में फंसे रहते हैं और मरते रहते हैं। 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, लेकिन भूल गए हैं अपने पूर्वज को, महात्मा बुद्ध को, सम्राट अशोक को, ज्योतिबा फुले को, सावित्रीबाई फुले को। उस सावित्रीबाई फुले को हम भूल चुके हैं जो जाति को पढ़ाने के लिए प्रथम शिक्षिका भारत की पढ़ाने जाती थी, वो थोड़ी पढ़ी लिखी तो एक धोती अपने कांच में डाल के जाती थी, एक साड़ी अपने कांच में साथ जाती थी। क्यों? तो उच्च वर्ग के लोग रास्ते में उसको बैठना मेला करने का काम करता था और वो नारी करती नहीं थी, साहस स्वीकार करती थी, स्कूल जाती थी, वहां नहा करके साड़ी बदलती थी, फिर बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। इतनी हिम्मत से उन्होंने विरोध किया था, तो हम उसके वंशज हैं, सावित्रीबाई फुले के वंशज हैं, शहीद देव प्रसाद के वंशज हैं। हमें हक लेना है, हमें हक लेना होगा, हमें बदलाव करना होगा, नहीं तो हम ऐसे रखते जाएंगे और जाल में फंसते जाएंगे। हमारे नौजवान बहुत यहाँ भाषण दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी हमारे पास क्रांतिकारी नौजवान है, नौजवानों की कमी नहीं है। आज वो भी बदलाव चाहता है, वो भी चाहता है कि बिहार में बदलाव हो। तो साथियों, हमें बदलाव के लिए पंक्ति याद आती है कि खड़ा रहा जो अपने पथ पर, खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबतों के आने से मिली सफलता उसे ही जग में, जीने में मर जाने में मिली सफलता उसे ही जग में। तो अपने हमें पथ पर अडिग रहना होगा। साथियों, आपके मन में प्रश्न उठता है कि रेणु कुशवाहा जी आप तो मंत्री हैं, क्योंकि सब पूरे बिहार को मेरा बहुत घूमना हुआ। कृषि, जब मैं कृषि मंत्री थी तो कृषि राज्यकारी के लिए घूमी, उद्योग मंत्री थी तब भी घूमना हुआ। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि जनता ने लैंडर को बनाया, मंत्री रहे, सांसद रहे, लेकिन आज फिर आप बदलाव की बात कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि बदलाव आपने क्यों नहीं किया। तो एक बात आप समझ लीजिए, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं हूं। नीतीश जी की सरकार भी 20 साल होने जा रहा है, लालू जी भी 15 साल रहे, लालू जी की गड़बड़ी के जो बिहार का विकास ठप हो गया था उसके खिलाफ आंदोलन करके नीतीश जी को लाए, लेकिन अब समय वास्तव में बदलाव का आ गया। देखिए, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास बहुत हुआ, विकास बहुत हुआ, ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ, लेकिन विकास ज्यादा छूटा है कहाँ? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में विकास छूट गया। शिक्षा में विकास होना चाहिए। आखिर हम लोग क्यों पिछड़े हैं? हम लोग क्यों पिछड़े हैं कि हम लोग गरीबी से गुजरते हैं। हमारे हमारे फादर छोटे किसान थे, सीमांत किसान हैं, हमारी पढ़ाई नहीं करवा पाते, हमारे किसान लोग अपने बेटे की मनपसंद शादी नहीं करवा पाते, हमारे किसान लोग अब हवाई जहाज से चलने का सपना नहीं देख पाते। वो तो खटते हैं, गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में काम करते हैं और इतनी उपज होती है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से दिन उनकी रोटी नहीं खा पाते। तो इसीलिए साथियों, आज वहाँ बदलाव की जरूरत है, आज शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है, रोजगार के क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है। और हम तो धन्यवाद देना चाह रहे हैं, बिहार की जनता तो धन्यवाद की पात्र हमेशा है, हमारे समाज के लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं निशिकांत सिन्हा जी, जिनके मन में ये भावना आई कि हमारा विरासत बहुत अमर है, हमारा विरासत हमारे पूर्वज सम्राट अशोक से लेकर जगदेव बाबू तक हमारे पूर्वज क्रांतिकारी रहे हैं, लेकिन आज हमारे समाज को पिछड़ों के 90% की आबादी वाले को जो अधिकार मिलना चाहिए वो आज नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि याचना नहीं अब रन होगा, याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष करा भीषण होगा, संघर्ष करा भीषण होगा। और इस भीषण संघर्ष में आप लोगों को साथ देना, आपके अंदर के लहू को उबाल देना, आपके अंदर के जोश को जगा देना है। जगदेव
उनको नहीं भूलना है, उनके अधूरे सपनों को पूरा करना है। और इसीलिए निशिकांत जी अपना काम धंधा छोड़ करके आए हैं, हम लोग भी आए हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये सेवा करेंगे आपके नेता नहीं, आपके बेटा बन के रहेंगे। बिहार में संघर्ष की जरूरत है और इस संघर्ष को हम लोग करेंगे। और लास्ट में इस बात को हम खत्म करेंगे, जिसको चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि अब भी दिल का फूल न खौला, अब भी दिल का फूल न खौला, खून नहीं वो पानी है। अब भी दिल का फूल न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए, जो देश के काम न आए, वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी। पुनः हमें लास्ट में जगदेव बाबू को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबों को नमन करने के लिए करके अपनी बात समाप्त करती हूँ।